आज भगवान धन्वंतरी जी की जयंती है और आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी है, लेकिन बाजारवाद और उपभोक्तावाद के कारण आज हम इसको धनतेरस के रूप में मनाते हैं। और धनतेरस का मतलब यह हो गया है सोने चांदी का सिक्का खरीदना, बर्तन खरीदना, झाड़ू खरीदना। जबकि सच्चाई यह है कि भगवान धन्वंतरी जी की जो जयंती होती थी, हमारे पूर्वज आज ही के दिन पूरे घर की साफ सफाई करते थे, क्योंकि साफ सफाई से आदमी को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। आज के दिन योग विशेष रूप से किया करते थे, प्राणायाम विशेष रूप से किया करते थे। आज धन्वंतरी जी की जयंती पे पूरे भारत में सबके घरों में हवन हुआ करता था, यज्ञ हुआ करता था। लेकिन धीरे 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 बाजारवाद और उपभोक्तावाद ने धन्वंतरी जी को पीछे कर दिया, स्वास्थ्य को पीछे कर दिया, योग प्राणायाम को पीछे कर दिया, यज्ञ और हवन को पीछे कर दिया और धनतेरस का मतलब बना दिया झाड़ू खरीदना, सिक्का खरीदना, बर्तन खरीदना, गिलास खरीदना। कुल मिला के उपभोक्तावाद ने हमारे दिमाग को ऐसा एक तरीके से पूरा खेल कर दिया कि हम धन्वंतरी जी को भूल गए, अपने स्वास्थ्य को भूल गए। और इसका बड़ा कारण ये है अखबारों में एडवर्टीजमेंट, न्यूज़ चैनलों का एडवर्टीजमेंट, टीवी के और चैनलों का एडवर्टीजमेंट। उन्होंने धीरे 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 भगवान धन्वंतरी को पीछे छोड़ दिया और सीधे सीधे उपभोक्तावाद को प्रमोट कर दिया। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 2016 में धन्वंतरी जी के जयंती को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस घोषित किया। उसके पहले तक इसको केवल धन्वंतरी जी की जयंती तो हम मनाते थे, लेकिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस नहीं मनाते थे। ये पहली बार हुआ 2016 में। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है, आज भी आयुर्वेद के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। आयुर्वेद जो दुनिया की सबसे प्राचीन चिकित्सा व्यवस्था है, आयुर्वेद जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के सिद्धांत पे है, आयुर्वेद बीमारियों को रोकता है, आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आज भी उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। और विदेशी चिकित्सा पद्धति जो फॉरेन अपना हेल्थ केयर सिस्टम है, वो प्राइमेसी है, उसको प्राइमरी है। आज भी डॉक्टर का मतलब एमबीबीएस डॉक्टर होता है, डॉक्टर का मतलब आयुर्वेद का डॉक्टर होता ही नहीं है। लोगों के दिमाग में इस तरीके से आ चुका है कि डॉक्टर का मतलब एमबीबीएस डॉक्टर। सरकारी नौकरी में पूरी तरीके से आयुर्वेद के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आज 10 मांग करता हूं। सबसे पहला, एक नेशनल योग पॉलिसी बनाइए योग को प्रचार और उस योग के प्रसार करने के लिए। दूसरा, आपने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस तो घोषित कर दिया है, लेकिन राष्ट्रीय आयुर्वेद पॉलिसी नहीं बनी है आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार करने के लिए। तीसरा, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। 6 से 14 साल तक के बच्चे जहां भी पढ़ते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, वहां योग और स्वास्थ्य विज्ञान नाम से एक किताब अनिवार्य करिए पढ़ाना। और जो योग और स्वास्थ्य विज्ञान किताब हो, उसमें आप आहार चिकित्सा भी पढ़ाइए, योग के बारे में भी पढ़ाइए, क्या भोजन करना है, क्या नहीं करना है, कैसे मन शांत होगा, मन जो है अच्छा होगा, कैसे तन अच्छा होगा, तो तन मन दोनों स्वस्थ हो, दोनों शांत हो, उस पर कैसे कैसे आएगा, उसको पढ़ा सकते हैं। योग और स्वास्थ्य विज्ञान में ही यज्ञ विज्ञान को पढ़ा सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा को पढ़ा सकते हैं, अष्टांग योग को पढ़ा सकते हैं, महर्षि पतंजलि को पढ़ा सकते हैं, और हमारे जो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने बहुत ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में और इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, उसको भी पढ़ा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री से मैं ये भी निवेदन करता हूं कि राइट टू एजुकेशन में योग मित्र की नियुक्ति अनिवार्य करिए। जैसे शिक्षा मित्र पूरे देश में नियुक्त हुए थे, वैसे मैं आग्रह कर रहा हूं प्रत्येक स्कूल में एक योग मित्र जरूर होना चाहिए। वो जो योग मित्र होगा वो बच्चों को योग भी सिखाएगा, बच्चों को आहार के बारे में बताएगा, बच्चों को प्राणायाम के बारे में बताएगा, बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में बताएगा, बच्चों को नेचुरोपैथी के बारे में बताएगा। और आज की डेट में योग के चिकित्सक पर्याप्त मिल रहे हैं। बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे ऐसे, चाहे पतंजलि है, चाहे हिम्स है, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जहाँ पे नेचुरोपैथ तैयार हो रहे हैं। अब स्कूल भी पर्याप्त हो चुके हैं, इसलिए नेचुरोपैथ की कोई कमी नहीं है। तो योग मित्र प्रत्येक स्कूल में आराम से अपॉइंट किया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री से भी मैं निवेदन करूंगा कि आयुष्मान कार्ड में आयुष को शामिल करिए। बाबुओं ने बहुत बड़ा खेल किया है, नाम रखा आयुष्मान कार्ड, नाम रखा है आयुष्मान योजना, और उसमें आयुष है ही नहीं है, उसमें योग है ही नहीं है, आयुर्वेद है ही नहीं है, नेचुरोपैथी है ही नहीं है।
आयुष्मान कार्ड केवल एलोपैथी पे लागू होता है, यानी अगर किसी को इलाज कराना है तो उसके लिए मजबूरी है कि आयुष्मान कार्ड लेके केवल और केवल एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाए, वहीं इलाज कराए। वो योग चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, आहार चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा और भी जो भारत की चिकित्सा पद्धतियां हैं उनसे इलाज कराएगा तो आयुष्मान कार्ड वहां काम ही नहीं करता है। जैसे पतंजलि में आयुष्मान कार्ड काम नहीं कर रहा है, हिम्स में आयुष्मान कार्ड काम नहीं कर रहा है, ऐसे जिंदल नेचुरोपैथी सेंटर है, ऐसे भारत में अनेक नेचुरोपैथी के सेंटर चल रहे हैं, वहां आयुष्मान कार्ड काम ही नहीं करता है। नाम है आयुष्मान और उसमें आयुष्मान है ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री से मैं ये भी निवेदन कर रहा हूं कि जो केंद्र सरकार की CGHS स्कीम है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, और राज्य सरकारों के पास अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, वहाँ पे योग आयुर्वेद से इलाज कराने की छूट करिए। आज की डेट में चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लाई हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लाई हैं, उनको जो इलाज कराना है, जो उनको मेडिकल सुविधा मिलती है, वो केवल और केवल एलोपैथी के जरिए मिलती है। इसी तरीके से जितनी मेडिक्लेम पॉलिसीज हैं, जितनी भर दुनिया भर की पॉलिसी, चाहे वो LIC की पॉलिसी हो या प्राइवेट पॉलिसियां हो, वो जो मेडिक्लेम पॉलिसी है वो आयुर्वेद के एलोपैथी के जरिए इलाज कराने पे तो मेडिक्लेम पॉलिसी काम करती है, लेकिन नेचुरोपैथी के लिए, नेचुरोपैथी में इलाज कराने पे, आयुर्वेद में इलाज कराने पे और जो प्राकृतिक चिकित्सा में इलाज कराने पे मेडिक्लेम पॉलिसी काम ही नहीं करती है। इसको भी बदलने की जरूरत है। प्रत्येक जिले में केंद्र सरकार के सहयोग से जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तब से प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है, लेकिन मैंने ये भी देखा उन मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीट तो है, BAMS की सीट ही नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो MBBS है ये क्योर के ऊपर काम करता है, ये जब बीमारी हो जाती है, व्यक्ति बीमार हो जाता है, तब उसका वो काम करता है। वहीं दूसरी तरफ जो आयुर्वेद है, जो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था है, ये प्रिवेंशन पे काम करती है। दूसरा, आयुर्वेद के जरिए इलाज कराने के बाद कोई दूसरी बीमारी, मतलब जिस बीमारी का इलाज कराते हैं वो बीमारी ठीक होती है और उसकी दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं होता। इसलिए मेरा आग्रह ये भी है कि प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में जितनी सीट MBBS की हो उतनी सीट BAMS की भी होनी चाहिए। सरकारी नौकरियों में जितनी सीट MBBS के लिए हो उतनी सीट BAMS के लिए भी होनी चाहिए। प्रत्येक हॉस्पिटल में MBBS डॉक्टर और BAMS डॉक्टर का जो रेशियो है वो 50-50 रखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेडिकल कोर्स है उसका जो फर्स्ट ईयर है वो सबके लिए कॉमन होना चाहिए। जैसे हमने लॉ किया, लॉ में जो फर्स्ट ईयर होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, चाहे आपको क्रिमिनल लॉयर बनना है या सिविल लॉयर बनना है या सर्विस मैटर का वकील बनना है या टैक्स का वकील बनना है या कारपोरेट का वकील, कोई भी वकील बनना है, फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। ऐसे IIT है, चाहे वो NITs हैं, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। आपको चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर बनना है, कोई सा इंजीनियर बनना है, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। इसी तरीके से आपका जो MBA होता है, आप HR में MBA करिए, मार्केटिंग में करिए, फाइनेंस में करिए, इंटरनेशनल बिजनेस में करिए, किसी में भी करिए, फर्स्ट ईयर आपका कॉमन होता है। दुर्भाग्यवश मेडिकल में यह काम नहीं हो रहा है। तो एक इंटीग्रेटेड मेडिकल कोर्स हो, फर्स्ट ईयर सबका कॉमन हो, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से आप जो जिसमें जाना है, जिसको होम्योपैथी में जाना है उसका सेकेंड ईयर से कोर्स अलग हो जाएगा, जिसको एलोपैथी का कोर्स करना है उसका सेकेंड ईयर से अलग कोर्स हो जाएगा, जिसका आयुर्वेद में स्पेशलाइजेशन करना है उसका सेकेंड ईयर से अलग हो जाए, लेकिन फर्स्ट ईयर तो कॉमन होना चाहिए। और फर्स्ट ईयर में केवल और केवल भारतीय चिकित्सा को पढ़ाना चाहिए। फर्स्ट ईयर में केवल और केवल महर्षि चरक को पढ़ाना चाहिए, महर्षि सुश्रुत को पढ़ाना चाहिए, महर्षि सारंगधर को पढ़ाना चाहिए, महर्षि माधवकर को पढ़ाना चाहिए, महर्षि वाग्भट को पढ़ाना चाहिए, आचार्य भाव प्रकाश को पढ़ाना चाहिए। कहने का मतलब फर्स्ट ईयर में केवल और केवल जो भारत के हमारे डॉक्टर हैं, महर्षि धन्वंतरी को पढ़ाना चाहिए। अल्टीमेटली पूरी दुनिया में चिकित्सा के जो प्रणेता हैं, जिन्होंने चिकित्सा व्यवस्था शुरू किया, वो महर्षि धन्वंतरी हैं। और दुर्भाग्य आप देखिए, डॉक्टरों को महर्षि धन्वंतरी के रिसर्च के बारे में, महर्षि धन्वंतरी की जो किताब है, जो महर्षि धन्वंतरी ने जितने आविष्कार किए, वो पढ़ाया नहीं जाता। हम भारत के अंदर अगर महर्षि धन्वंतरी को नहीं पढ़ाएंगे, महर्षि चरक को नहीं पढ़ाएंगे, महर्षि सुश्रुत को नहीं पढ़ाएंगे, महर्षि वाग्भट को नहीं पढ़ाएंगे, महर्षि सारंगधर को नहीं पढ़ाएंगे, महर्षि माधवकर को नहीं पढ़ाएंगे, आचार्य भाव प्रकाश को नहीं पढ़ाएंगे, तो अमेरिका, चीन, रूस वाले थोड़ी पढ़ाएंगे। वो तो अपने अपने जो उनके डॉक्टर हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। तो इसलिए मेरा ये मानना है, माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है, इन 10 मांगों के ऊपर गंभीरता के साथ विचार करें
और एक नेशनल योगा पॉलिसी, नेशनल आयुर्वेद पॉलिसी, प्रत्येक स्कूल में योग मित्र, प्रत्येक स्कूल में योग और स्वास्थ्य विज्ञान अनिवार्य करें। आयुष्मान कार्ड सबको फ्री, सबके लिए इलाज में लागू होना चाहिए। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की सभी कर्मचारियों को ये छूट होनी चाहिए कि वो जिससे मन करे वो एलोपैथी में इलाज कराना चाहे एलोपैथी में इलाज कराएं, आयुर्वेद में कराना चाहे नेचुरोपैथी में कराना चाहे, जिसमें आहार चिकित्सा में इलाज कराना चाहें उसमें करवाएं। मेडिकल का फर्स्ट ईयर का कोर्स कॉमन करें। सरकारी नौकरियों में एलोपैथी और होम बीएचएमएस और बीएमएस का रेशियो 50-50 पर करें। सभी मेडिकल कॉलेजेस में जहां एमबीबीएस का कोर्स है वहां उतनी ही सीट का एक बीएमएस का भी कोर्स शुरू करें। और आयुर्वेद के साथ सौतेला व्यवहार बंद हो, उसके लिए एक विशेष रूप से एक अभियान शुरू करें। ये मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं। मेरा वीडियो अगर आपको ठीक लग रहा हो, आप इस विचार से सहमत हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अपने फेसबुक पर डालिए, अपने ट्विटर पर डालिए, अपने इंस्टाग्राम पर डालिए, अपने सांसद विधायक मंत्री को टैग करके ट्वीट करिए। जहां जहां आप इसको शेयर कर सकते हैं शेयर करिए।